नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल। बच्चों मेरे पास एक प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में मेरे पास एक चित्र दिया है। दी गई आकृति में tan p माइनस cot r का मान मुझे ज्ञात करना। एक मेरे पास चित्र दिया है और इस चित्र की सहायता से मुझे tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो यार इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले इस त्रिभुज में दो भुजाएँ मुझे पता है, जबकि इसमें कोण हमारा जो Q दिया है ये समकोण है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में तीसरी भुजा जो हमारी है QR, जिसको हम आधार कहते हैं, ये मुझे निकालना पड़ेगा। त्रिभुज में तीन भुजाएं दी होती हैं, अगर दो भुजाएं आपको पता हैं तो तीसरी भुजा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, एक सूत्र लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, सूत्र होता है, मुझे इसमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो डायरेक्ट हम आधार का फार्मूला लगा देंगे। बच्चों आधार का एक सूत्र होता है आधार निकालने का। अगर आधार वाली भुजा अगर नहीं पता है तो लिखना है आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आधार कौन सी भुजा है बच्चों, QR दी है। त्रिभुज में भुजा हमारी जो आधार है वो कौन सी है, QR। तो जहाँ हमारा आधार दिया है उसके जगह पर मुझे लिख देना है QR और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये हम स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लगाएंगे। ठीक है, अब इसी त्रिभुज में जो कर्ण है वो भुजा दी है PR, तो जहाँ कर्ण लिखा है उसके जगह पर मुझे लिख देना है PR, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। लंब हमारे पास हो जाएगी PQ, तो इसके जगह पर मुझे लिख देना है PQ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद मुझे इसमें इस फार्मूले में क्या कर देना बच्चों, मान पुट कर देना है और आधार का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए QR का मान मुझे निकालना बच्चों, तो QR तो हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, बराबर लगा देंगे। PR का मान कितना दिया है, P और R का मान दिया है 13, तो हम क्या करेंगे 13 लिखेंगे और यहाँ लगा देंगे स्क्वायर माइनस ये हमारा PQ का मान दिया है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, जो मान निकालना है उसको तो हम ऐसे ही लिखते रहेंगे। 13 का स्क्वायर मुझे निकाल के लिख देना है। बच्चों स्क्वायर तो आपको निकालना आता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है। जैसे यहाँ 13 का स्क्वायर दिया है, वर्ग निकालना है, तो 13 को हम क्या कर देंगे, 2 बार लिखेंगे गुणे में, और इनकी जो गुणा आएगी वही मुझे यहाँ लिख देना है। तो 13 की 13 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारा 169 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे 12 गुणे 12, तो हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो बच्चों कितना आता है, 144 आता है। अब क्या कर देंगे, ये हो जाएगा QR स्क्वायर, ये मुझे निकालना है, सेम ऐसे लिखेंगे। अब इनको घटा देंगे, 9 में से 4 जाएगा बच्चों, 5 बचेगा, यहाँ 6 हैं, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 ही, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ से हमें QR का मान निकालना, ना कि QR स्क्वायर का। जैसे यहाँ से स्क्वायर बच्चों हटता है तो दूसरी साइड में वर्गमूल लग जाता है, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट का मान निकालना आपको हमने सिखा ही दिया है, कैसे निकाला जाता है। जो संख्या अंडर रूट के अंदर है उस संख्या के हमें क्या कर देना है, गुणनखंड बच्चों कर देना है। क्या कर देना है, गुणनखंड। कैसे, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे हमें मुझे निकालना है 25 के वर्गमूल निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 5 से काट देंगे, 5 25, फिर हम क्या करेंगे 5 एकम 5। अब हम अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे QR बराबर अंडर रूट 5 गुणे 5। अंडर रूट के जिसके जोड़े बन जाते हैं वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही ये अंडर रूट के जोड़े बनते हैं सारी संख्या बाहर आएंगी। रूट जो हमारा जैसे ही रूट के बाहर आता है जोड़ा हमारा सिंगल रह जाएगा और इस रूट के अंदर कुछ नहीं रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और 1 की जब मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा 5 ही आ जाएगा। तो जो QR है उसका मान बच्चों कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो त्रिभुज में जो हमारी आधार भुजा है वो हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई। त्रिभुज में तीनों अगर भुजाएं पता हैं, अब हम tan p का मान निकालेंगे, उसके बाद में cot r का मान निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, tan p। तो बच्चों tan p का मान हमें निकालना है सबसे पहले,
तो मैंने आपको बताया चाहे tan p का मान निकालना हो चाहे cot r का मान निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा जिसका नाम है लाल बटे कक्का। आप सारे बच्चों को पता होगा कि इस फार्मूले का कैसे यूज किया जाता है। देखिए ये हमारा होता है यल ए यल, ये होता है लाल के ए कक्का, इसे हम लाल बटे कक्का कहते हैं। ये पहली जो लाइन होती है बच्चों किसकी होती है, ऊपर से अगर पढ़ेंगे तो ये साइन की होती है। अगर आपसे कोई साइन का फार्मूला पूछे तो यल बटे के कहेंगे। यल का मतलब होता है लंब और के का मतलब बच्चों क्या होता है, कर्ण होता है। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन होती है इससे ये ऊपर से अगर पढ़ेंगे तो ये हमारा कोस का होता है। कोस का फार्मूला पूछा जाए तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे ये तीसरी लाइन को पढ़ना है तो ये tan का होता है। tan का अगर हमें मान निकालना है तो मुझे क्या लिख देना बच्चों, लंब बटे आधार। तो यहाँ मुझे निकालना है लंब का tan का मान, तो मुझे लिखना है लंब और बटे में क्या लिख देंगे बच्चों, आधार लिखेंगे। ठीक है। अब tan यहाँ पर कोण कौन सा दिया है, P, तो त्रिभुज में जाएंगे, कोण P कहाँ है, ये P हमारा ये दिया है। मैंने आपको बताया कोण अगर P है तो इसमें लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब हमारी ये भुजा हो जाएगी। ठीक है। अगर कोण P दिया है तो लंब हमारा 5 हो जाएगा, आधार हमारा 12 हो जाएगा और कर्ण हमारा 13 हो जाएगा। तो हमने फार्मूला क्या लिखा है, लंब बटे आधार। तो P में लंब का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और आधार का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अब मुझे मान निकालना है cot r का मान। cot r का मान कैसे निकालते हैं तो उसका भी मुझे फार्मूला लिख लेना है। cot बराबर बच्चों फार्मूला क्या हो जाएगा, tan का उल्टा। इधर से अगर नीचे से पढ़ेंगे तो ये cot का होता है। cot का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब। a का मतलब होता है आधार और l का मतलब होता है लंब। तो मुझे लिख देना है आधार और बटे में क्या लिख देंगे, लंब। ठीक है। अब इस यहाँ कोट दिया है r, कोट के साथ में कोण क्या दिया है r, तो त्रिभुज में देखना है कोण r यहाँ दिया है तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। अगर हमारा कोण r दिया है तो r के सामने जो भी भुजा होगी वो हमारी लंब हो जाएगी और इसके बावजूद ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो जहाँ हमारा आधार दिया है वहाँ मुझे क्या कर देना है, 5 रख देना। लिखेंगे cot r, आधार के जगह पर 5 लिख देंगे और लंब के जगह पर मुझे 12 लिख देंगे। लेकिन मुझे अभी tan p का मान मैंने निकाल दिया और cot r का मान निकाल दिया, लेकिन अभी सवाल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस सवाल में मुझसे पूछा है कि tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, किसका मान निकालना था, tan p माइनस cot r का मान निकालना था। तो tan p का मान जो भी है वो यहाँ रख देंगे और cot r का मान है वो रख देंगे और आपस में इसे घटा देंगे, मान हमारा निकल के आ जाएगा। tan p का मान कितना है, 5/12, तो यहाँ मुझे रख देना है 5/12, माइनस लगाओ। cot r का मान भी हमारा कितना बच्चों दिया है, 5/12, तो मुझे यहाँ भी लिख देना है 5/12। अब बच्चों 5/12 में से 5/12 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो ये हमारा प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो tan p माइनस cot r का मान बच्चों कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय राधे। ठीक है बच्चों।